हेलो। तो प्रश्नावली चल रही थी हमारी 8.3, जिसका एक क्वेश्चन पढ़ चुके थे हम, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हमको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो हमको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं कि इस तरह से, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने लिखा है कि ये क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमको प्रूफ करके शो करना है कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो तरीका क्या है इन क्वेश्चंस को करने का? पहली बात तो ये क्वेश्चन का तरीका भी सीख लेंगे, क्वेश्चन को करना भी सीख लेंगे, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी हैं पहले से कि कुछ फॉर्मूले हैं जिसका एक अलग से वीडियो है, वो फॉर्मूले याद करने हैं, और प्लस जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो भी याद करने हैं, और बाकी तो जोड़ बाकी है। ठीक है, क्या करेंगे देखो, इसको करने का क्या तरीका है, कोई एक पार्ट उठाएंगे हम, चाहे इस साइड वाला और चाहे इस साइड वाला, कि दोनों साइड लिखे हुए हैं कि ये इसके बराबर होता है, तो या तो हम इसको लेके सरल करके इसके बराबर लिख देंगे या इसको सरल करके इसके बराबर ले आएंगे। तो ये इस साइड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, और ये होता है राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ठीक है, एक साइड हमको लेनी है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम LHS। LHS में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब हमको वो नहीं लिखना क्योंकि उसके बराबर तो हमको इसको लेके आना है, तो इसको सरल करना है हमको। अब इसको सरल करने का देखो, सबसे पहले स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको स्क्वायर सॉल्व करना आना चाहिए। कितनी संख्याएं हैं, संख्या ही समझेंगे इसको हम, कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अलजेब्रिक फॉर्मूले प्लस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले पहले याद करने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी है। तो क्या होगा, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है x माइनस वाई या a माइनस बी के कुछ भी लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अप्लाई करना है हमको कि दो संख्याओं का माइनस करके उसका वर्ग लगा हुआ है तो उसका आंसर होता है इस तरह से। तो क्या लिखेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का वर्ग यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू दोनों संख्याओं का गुणा। तो दोनों क्या है, एक है कॉसेक थीटा और एक है कॉट थीटा। ठीक है, क्या बचा, कॉट, कॉट का स्क्वायर तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है इनमें, देखो क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, ऐसे ही यहाँ पर 2 और इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार वापस से लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और ये साइन थीटा गुणा होके साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसको लिखेंगे वापस से, तो ये वापस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बटे में भी साइन स्क्वायर, इसके बटे में भी साइन स्क्वायर और इसके बटे में भी साइन स्क्वायर, एक साथ लिख सकते हैं सबको। तो बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब ये वापस से फॉर्मूला बन गया। देखो जो फॉर्मूला हमने वहाँ अप्लाई किया था कि वह x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, वो ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम एक का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ये वापस से क्या बन गया, फॉर्मूला बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा का
स्क्वायर। ये देखो 1, एक बार वापस से लिख लो चाहे इसको, कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 cos थीटा को लिख सकते हैं 2 × 1 × cos थीटा, तो ये 2xy हो गया, और cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा का स्क्वायर। अब बस ये चीज़ें हमको समझ में आनी अगर शुरू हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कि ये फॉर्मूला है, पहले इस तरह से लिखा था, उस तरह से कन्वर्ट किया, अब ये एक्सपेंडेड वाली फॉर्म लिखी है, अब हमने उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और ये अपॉन में लिख रहा है sin स्क्वायर थीटा। अब हमने जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं इस प्रश्नावली के स्टार्ट में, उसमें से फर्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसमें फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। इसको लिख सकते हैं 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, मेन फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। ये 1 - cos थीटा की 2 घात है, ये 1 - cos थीटा है, इस घात से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos थीटा बच जाएगा, तो ये आ गया 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये पार्ट आ गया जो RHS में हमको लिखा हुआ है, तो इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो मेन चीज़ें क्या हैं, फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, कंसेप्ट हमको याद होने चाहिए, प्लस उनको अप्लाई करना हमको आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो फिर हम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 8.3 पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 2। पैटर्न सेम है क्वेश्चंस का, कि LHS भी लिखा हुआ है और RHS भी लिखा हुआ है। एक पार्ट सरल करना है हमको और दूसरे वाले के बराबर लेके आना है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो LHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि RHS में सिर्फ sec a लिखा है, तो मीन्स इसको सॉल्व करके हमको 2 sec a लेके आना है। अब यहाँ पे बटे वाली संख्याएं हैं, संख्याएं ही समझेंगे हम इनको, कि ये बटे वाली संख्या है, ये भी एक बटे वाली संख्या है। इन बटे वाली संख्याओं को हमको सरल करना है। सरल करने का क्या तरीका है बता रखा है, जैसे हम संख्याएं करते हैं सरल, वैसे ही हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं वो भी हमको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे, देखो अपॉन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, बस जैसे लिखा है वैसे के वैसे एक साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं में कैसे सॉल्व करते हैं, कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। cos a को मल्टीप्लाई करेंगे cos a से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ पर जो निशान बीच में है वो चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखो ये 2 पद हैं और ये भी 2 पद हैं, 1 + sin a 1 + sin a, तो 1 + sin a को 1 + sin a से गुणा करेंगे, तो ये 1 + sin a का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। ये एक पद है और ये भी एक पद है पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज़ है, जब एक जैसी चीज़ 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, सरल करेंगे। अब इसको सरल कैसे करना है, ये तो cos स्क्वायर है, इसको तो cos स्क्वायर है ही लिखा रहने दो। ये 1 + sin स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम एलजेब्रिक, जो a - b या a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर यूज़ होगा यहाँ पर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और 2a की जगह लिखा है 1 और b की जगह लिखा है sin a,
उसके बाद b का स्क्वायर, b की जगह लिखा है साइन a, तो साइन a का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो वापस 1 हो जाएगा। और इसको हमको कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा है वैसे के वैसे ही लिखा रहने देंगे इसको। तो ये हो गया कॉस a। ठीक है, देखो ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक साथ लिख लो इसको, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। उसके बाद ये बचा 1 और ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से तो 2 आया और साइन a आया। ये डॉट का मतलब गुणा हो रहे हैं आपस में तीनों संख्या। और अपॉन में जो लिखा है सिर्फ वही लिखना है हमको, 1 प्लस साइन a और कॉस a। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, 3 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो इसको 1 लिख देंगे इसका मान। ये वापस से 1 और प्लस 2 साइन a, ये वापस 1 प्लस साइन a कॉस a, और कुछ नहीं चेंज करना हमको, वापस से वही लिखते जाएंगे। ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a और कॉस a। ठीक है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 बाहर और 1 प्लस साइन a बचा, और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन a और कॉस a। ठीक है, एक जैसे ब्रैकेट है, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ऊपर तो बचा 2 और अपॉन में बचा कॉस a। अब कॉस a की जगह हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस a क्या होता है, सेक a, तो 2 सेक a। फॉर्मूले याद हो गए होंगे अब तक। क्या किया था हमने, जैसे बटे वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है कि अपॉन में दोनों को गुणा करके लिख दिया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस a को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर a आ गया। ऐसे ही 1 प्लस साइन a को 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस साइन a का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले एक साथ लिखवा रखे हैं अलग से, एलजेब्रिक फॉर्मूले के नाम से, एक शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं सारे। तो ये हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 2ab यानी कि 2 साइन a और साइन स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पर फिर हमने इनको एक साथ लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है, ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 साइन a। बाकी जो बचा उसको ऐसे कैसे लिखा है हमने, अब कुछ जोड़ रहा है तो उसको जोड़ दिया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 साइन a, ऐसे कैसे। उसके बाद में से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन a। 1 प्लस साइन a इसके बटे में भी है इसलिए इससे कैंसिल, और ये बचा 2 अपॉन कॉस a। कॉस सेक का उल्टा होता है तो इसलिए आंसर आ गया 2 कोसेक a, और ये है इसका RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो। ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करने सारे क्वेश्चन। तो ये इसका पार्ट है, 1 प्लस सेक a अपॉन सेक a बराबर होगा साइन a अपॉन 1 माइनस कॉस a के। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष यानी कि LHS और RHS को हमें अलग अलग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो एक बार हम LHS सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आती है, फिर हम RHS सॉल्व करेंगे। देखो LHS को सॉल्व करते हैं तो ये है 1 प्लस सेक a अपॉन सेक a। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सेक हम जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े हैं कि सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि 1 अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ पर हम वो अप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a, और इस सेक की जगह भी हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, इसको सरल करेंगे
इसको सरल करने का तरीका वही है कि इसके बटे में 1 लगा देंगे, इसके बटे में 1 लगाएंगे, ये वाला बटे का निशान है। उसके बाद इसको सरल करना है तो इसके लिए अलग से 1 बटे का निशान लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर इसके बटे में 1 और इसके में cos a मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये cos a। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जो चिन्ह है उसको वापस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये अपॉन में क्या है, 1 अपॉन cos a, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस cos a और यहाँ से ये अपॉन cos a और इनटू ये cos a अपॉन 1, ये अपोजिट हो जाता है। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, ये cos a से cos a कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस cos a। ये LHS सॉल्व कर दिया हमने। इसी तरह हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना नोट करो। RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है इसका, RHS है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। इसको भी सरल करेंगे। देखो फर्स्ट वाली एक आइडेंटिटी हमने लिखी थी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1। इसी आइडेंटिटी को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, क्योंकि हमको यहाँ किसकी ज़रूरत है, साइन स्क्वायर a की। और एक आइडेंटिटी है जिसके अंदर साइन स्क्वायर a आता है, तो वहाँ से हम साइन स्क्वायर a का मान निकाल लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। तो वहाँ से साइन स्क्वायर a का मान क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और ये अपॉन में 1 माइनस cos a। ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और ये है 1 माइनस cos a। सरल करेंगे इसको, देखो ये वापस एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसका मान होता है, एक फॉर्मूला है a स्क्वायर। एलजेब्रिक फॉर्मूले बहुत काम आएंगे इसमें स्क्वायर वाले, तो वो भी याद रखने हमको, a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि ये 1 का स्क्वायर है और ये cos a का स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a। अपॉन में जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो ये 1 माइनस cos a। अपॉन में जो लिखा था उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ किसका मान रखा है, साइन स्क्वायर a का। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये मान आ गया। अब देखो ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ये यहाँ तक हमने सरल कर दिया। अब LHS को देखो, LHS को जब हमने सॉल्व किया था तो आया था 1 प्लस कॉस ए, और वही 1 प्लस कॉस ए आया हमने RHS को सॉल्व किया तब। तो इट इम्प्लाइज़ क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज़ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, इसको नोट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे फिर।